नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल के बारे में। तो दोस्तों, क्रिस्टल जो लगा होता है वो माइक्रो कंट्रोलर के पास लगा होता है। जैसे मैं आपको पीसीबी में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये क्रिस्टल लगा हुआ है। दूसरी पीसीबी में आपको दिखाऊंगा कि क्रिस्टल कहाँ लगा हुआ है। तो ये वाली आप पीसीबी देखोगे तो इसमें यहाँ क्रिस्टल लगा हुआ है। जो क्रिस्टल है वो माइक्रो कंट्रोलर के पास ही मिलेगा आपको लगा हुआ। और आप इस पीसीबी में भी देखोगे तो इसमें भी क्रिस्टल लगा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो ये माइक्रो कंट्रोलर के पास ही होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिस्टल काम क्या करता है। तो दोस्तों, जो क्रिस्टल है ये कुछ इसका अंदर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं, प्लस इसमें एक कॉइल, एक रेजिस्टेंस होती है। दोस्तों, ये एक फ्रिक्वेंसी जनरेट की करने के लिए लगाया जाता है। और जितना ये जो फ्रिक्वेंसी का क्रिस्टल होता है तो उसी प्रकार से ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। जैसे मान के चलिए 4 मेगा हर्ट्ज़ का यदि क्रिस्टल है तो वो 4 मेगा क्रिस्टल हर्ट्ज़ का ही उसमें फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा। तो उसी प्रकार यदि 12 मेगा हर्ट्ज़ का यदि आपका क्रिस्टल है तो वो भी 12 मेगा हर्ट्ज़ की ही फ्रिक्वेंसी बनाएगा। तो पर सेकंड ये 12 मेगा हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी बनाता है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से ये स्विचिंग करता है। और यह स्विचिंग जो करी जाती है ये माइक्रो कंट्रोलर्स को दी जाती है। और इसको जो वोल्टेज मिलती है वो भी माइक्रो कंट्रोलर से ही मिलती है। तो दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर जो नॉर्मली जो सर्किट में बना होता है वो इस तरीके से होता है। और ये जो क्रिस्टल रखे हैं ये सभी प्रकार के जो क्रिस्टल हैं तो ये आपको पीसीबी में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो समझ लेते हैं। दोस्तों, ये होता क्या है, जैसे मान के चलिए ये 2 लेग का क्रिस्टल है। तो यदि 2 लेग का क्रिस्टल है तो इसमें एक इनपुट बनेगी और एक आउटपुट बनेगी। तो दोस्तों, इसकी जो इनपुट पिन होती है आप इसको चेंज करके भी आप कहीं भी इसको लगा सकते हो। तो ये इनपुट पिन है और ये इसकी आउटपुट पिन है। तो दोस्तों, ये इनपुट पिन है इसकी, ये आउटपुट पिन है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब क्रिस्टल को सप्लाई मिलती है तो दूसरी तरफ से क्रिस्टल जो है वो फ्रिक्वेंसी जनरेट करने लगता है। मान के चलिए मैंने यहाँ से इसको जब माइक्रो कंट्रोलर से सप्लाई मिलेगी तो इसको सप्लाई जब इन होगी तो ये जो है यहाँ से क्या करेगा, फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा। तो जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा तो फ्रिक्वेंसी दोस्तों कुछ इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी। तो ये ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा। और जो इसकी जो साइकिल होगी, जो इसकी हर्ट्ज़ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ये नॉर्मल आईसी से ज़्यादा स्विचिंग करता है। तो जैसे आप देख सकते हो ये इस तरीके से इसकी स्विचिंग बनेगी। तो दोस्तों, जब ये स्विचिंग करेगा तो ये इसका ऑन और यहाँ पर ये ऑफ। तो ये ऑन ऑफ होगा, बहुत स्पीड से स्विचिंग करेगा। तो जिससे होगा क्या कि आईसी के अंदर जितने नंबर का ये क्रिस्टल होगा उतनी क्रिस्टल ये आईसी को फ्रिक्वेंसी प्रदान करेगा। दोस्तों, अब बात आती है इसकी जो चेक करने की। तो दोस्तों, जैसे आप इसमें देख सकते हो इसमें 2 लेग हैं और इस क्रिस्टल के अंदर 3 लेग हैं। तो दोस्तों, ये क्रिस्टल किसी भी नंबर का हो, यदि आप इसको चेक कर रहे हो तो चेक करने का जो मेथड है वो सबका सेम है। तो सबसे पहले आप मीटर ले लीजिए और मीटर को आप बजर मोड पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे आप बजर मोड पे इसको सेलेक्ट करोगे तो इसके अंदर साउंड की आवाज़ आएगी। तो तब भी मैं कभी भी इस क्रिस्टल को, पहले हम 2 पिन वाले क्रिस्टल को चेक करेंगे। तो 2 पिन वाले क्रिस्टल को यदि हम चेक करते हैं तो इसके अंदर दोनों लेग पर चेक करने पर इसके अंदर नो बिप, नो साउंड और नो रीडिंग आनी चाहिए, यानी कि किसी तरह की बिप नहीं आनी चाहिए और ना कोई भी किसी तरह की इसमें आपकी रीडिंग आनी चाहिए। तो जैसे मैं इसमें प्रोब चेंज करके भी लगा रहा हूँ तो इसमें कोई भी रीडिंग और कोई भी बिप नहीं आ रही है। तो ये 2 लेग का क्रिस्टल है। अब हम 3 पिन का जो क्रिस्टल लेंगे। तो 3 पिन का जो क्रिस्टल है, बीच वाली लेग ऑलरेडी ग्राउंड होती है तो उससे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप आमने और सामने वाली पिनों को आप चेक कर सकते हो। तो इस पर भी वही सेम रीडिंग आएगी। यदि आपका क्रिस्टल ठीक होगा तो आमने सामने पर कोई भी रीडिंग इसकी शो नहीं करेगा। दोस्तों, यदि आप इसको बीच वाली पिन से चेक करते हो तो इसमें बीच वाली पिन जो होती है ये ग्राउंड होती है। तो हम बीच वाली पिन से भी इसको चेक करते हैं। तो ये बीच वाली पिन से मैंने इधर इसमें लगा दी है। उसके बाद मैं इसकी दूसरी पिन पे लगा देता हूँ तो कोई भी रीडिंग और कोई भी बिप नहीं आई है। अब मैंने प्रोब चेंज कर दी है। उसके बाद मैं इसमें यहाँ पर लगाता हूँ और यहाँ पर भी इसमें कोई भी तरह की रीडिंग नहीं आई है।
तो दोस्तों यदि क्रिस्टल आप जब भी ऑफ कंडीशन में चेक कर रहे हो तो कोई भी बिप नहीं आनी चाहिए, ना नहीं कोई उसके अंदर रीडिंग आनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो ऑफ कंडीशन में इसको चेक करने का हो गया। यदि हम इस पीसीबी के अंदर इसको चालू कंडीशन में चेक करते हैं तो दोस्तों होगा क्या कि मैं आपको इस सर्किट में ही बता देता हूँ। मान के चलिए ये इनपुट पिन है और यहाँ पर यदि कोई भी वोल्टेज जो इसमें आप देखोगे कि कौन सी क्रिस्टल आउटपुट पिन इसकी बन रही है, तो आउटपुट पिन से क्या होगा कि मान के चलिए यहाँ पर 1.8 वोल्ट आ रहा है, तो इसकी जो दूसरी जो लैग है इसमें डिफरेंस आएगा। डिफरेंस का मतलब है कुछ वोल्ट इससे ज़्यादा होगा। मान के चलिए ये 1.8 वोल्ट है, यानी कि 1 वोल्ट और 800 मिली वोल्ट है, तो यहाँ पर करीबन 2 वोल्ट के लगभग यहाँ पर वोल्टेज आपका आएगा। तो यदि इस टाइप का डिफरेंस आपको यदि मिल रहा है क्रिस्टल पे टेस्ट करने के पर, तो आप समझ लीजिए आपका क्रिस्टल काम कर रहा है। यदि आपका सेम वोल्टेज आ रहा है तो क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं कर पा रहा है, या यदि इस आउट पिन पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है तब भी आपका क्रिस्टल ख़राब माना जाएगा। तो दोस्तों अब हम पीसीबी को कनेक्ट करेंगे सप्लाई के साथ, फिर इसको हम चेक करेंगे। तो दोस्तों मैंने पीसीबी कनेक्ट कर दिया और आप जैसे देख सकते हो डिस्प्ले ऑन हो चुकी है। अब हम क्रिस्टल को पीसी में लगे हुए चेक करेंगे कि क्रिस्टल प्रॉपर ओके है या नहीं है। बहुत आसान है, आप क्रिस्टल को चेक कर सकते हो पीसी में लगे हुए, और ये भी चेक कर सकते हो वो प्रॉपर फ्रिक्वेंसी जनरेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, जैसे ये मेरे पास नॉर्मल मीटर है, तो नॉर्मल मीटर से क्या है आपकी इसकी फ्रिक्वेंसी चेक नहीं हो पाएगी, लेकिन इसके ये क्रिस्टल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आपको मालूम पड़ जाएगी। तो दोस्तों होता क्या है कि अब मैं क्या करूँगा, इसमें इसकी 3 लैग हैं, तो 3 लैग हैं, तो आपने करना क्या है कि इसकी जो बीच वाली पिन पे ये ग्राउंड पिन है, तो हम यहाँ पर इसको बीच वाली को ब्लैक प्रोब को लगा देंगे, और उसके बाद हम जो इसकी जो ये पहली पिन है इस पर हम क्या करेंगे, इस प्रोब को मीटर की लगा देंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसमें 1.64 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि 1 वोल्ट और 600 मिली वोल्ट के आसपास मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम इसकी दूसरी पिन पे चेक करते हैं। तो इस वाली पिन पे यदि हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 वोल्ट के आसपास हमें करंट मिल रहा है, यानी दोस्तों जो इसकी जो लो वोल्टेज, तो जो लो वोल्टेज की जो हमें यहाँ मिल रही है पहली पिन, तो जहाँ पे हमें वोल्टेज कम मिल रहा है यानी 164 मिल रहा है, ये इसकी इनपुट पिन है, और जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करके दे रहा है ये वाली पिन है जहाँ पर ये 2 वोल्ट के आसपास जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज निकाल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिस्टल है ये प्रॉपर काम कर रहा है, और यदि क्रिस्टल प्रॉपर काम नहीं करेगा तो होगा क्या कि आपकी पीसीबी ऑफ हो सकती है, यानी कि ये डिस्प्ले वगैरह सभी इसके अंदर गायब रहेगी। तो दोस्तों जैसे हमने ये चेक कर लिया, तो यदि क्रिस्टल शॉर्ट हो जाता है तो पीसीबी में फॉल्ट क्या आता है, तो मैं इससे मैं ज़रा इसको शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो होगा क्या कि ये जो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, तो देखो इसके अंदर क्या होने लगा, ये वोल्टेज फ्लक्चुएट होने लगे। तो अभी मैंने कहीं ये वो नहीं करा, सिर्फ मैंने क्या करा है यहाँ पर ये एक लैग पे ही लगाया है। तो जब एक लैग पे लगा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्ले क्या फ्लक्चुएट होने लगी है। तो अभी मैं शॉर्ट नहीं करा, यदि मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा तो ये बिल्कुल क्या होगा कि आपकी ऑफ हो जाएगी। तो क्या है, ये फ्रिक्वेंसी यदि नहीं देगा तो होगा क्या कि पीसीबी आपकी डेड कंडीशन की तरफ चली जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर पूरी तरह डेड की तरह हो गई है, और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो आपकी पीसीबी ऑन हो जाएगी। तो आपको जब भी कभी भी पीसीबी के अंदर क्या है आपको वोल्टेज प्रॉपर मिल रहे हैं, और फिर भी यदि पीसीबी में आपका ऑफ कंडीशन में आपको लग रही है और डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आ रही है, तो एक बार क्रिस्टल ज़रूर बदल के देखें, क्योंकि बहुत सारे फॉल्ट इस क्रिस्टल के ही आते हैं। दोस्तों आज हमने जो सीखा है वो क्रिस्टल के बारे में सीखा है कि क्रिस्टल कैसे चेक होता है और क्रिस्टल कैसे काम करता है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और आगे हम अगले टॉपिक पे अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।